आखिर संभल में हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों मांगे। हम ये सवाल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि वहां पर हिंदू खौफ के साए में हैं और डेमोग्राफी इतनी तेजी के साथ बदल रही है कि जैसे ही वहां पर अल्पसंख्यक मामलों के जानकार पहुंचे, उनके अधिकारी पहुंचे, तो हिंदू वहां पोस्टर बैनर लेकर पहुंच गए और उन्होंने ये कहा कि आबादी 15% से कम बची है, तो अब संभल के अंदर हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा चाहिए। संभल में गूंजा दंगा पीड़ितों का दर्द, हिंदुओं ने उठाई इंसाफ की आवाज। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। मुस्लिम बहुल संभल में हिंदू अल्पसंख्यक, दंगों की नई मार, सीएम योगी से गुहार। हिंदू समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया जाए और संरक्षित किया जाए। शाही जामा मस्जिद का सर्वे और उसके बाद की हिंसा ने संभल में गहरे तनाव को जन्म दिया। इसी हिंसा की जांच करने पहुंची राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के सामने हिंदुओं का दर्द छलक उठा। संभल में रह रहे हिंदुओं ने अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की। हाथों में तख्तियां लिए पहुंचे हिंदुओं ने कहा कि हिंदुओं का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। हिंदुओं का उत्पीड़न। ये वही हिंदू हैं जो अपने ही घर में अल्पसंख्यक की तरह जीने को मजबूर हैं। यही दर्द और नाराजगी लेकर इन्होंने तख्तियों के साथ मार्च निकाला, जिसमें लिखा था, हमें अल्पसंख्यक का दर्जा दो और हिंदुओं का उत्पीड़न बंद करो। हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दो। इन स्लोगन के साथ हिंदू समुदाय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पास पहुंचा। तख्तियों में लिखी ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हिंदुओं के हक की मांग और इंसाफ की आवाज थी। हमने उनसे कहा कि जो यहाँ पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है उसको रोका जाए और जो उत्पीड़ित परिवार हैं उनको मुआवजा दिलवाया जाए और मुआवजा के रूप में जिन लोगों के घर परिवार के लोग मारे गए हैं उनको न्याय दिया जाए। आयोग के सामने सबसे बड़ा जो प्रश्न रखा गया वो ये था कि यहाँ पर जो हिंदुओं का सन 1947 से ही यहाँ पर बहुत उत्पीड़न हुआ और उत्पीड़न लगातार चलता रहा है, चलता ही जा रहा है। अब उसके लिए रोकथाम के लिए कोई ना कोई प्रयास करे, यही हम लोगों ने प्रार्थना करी कि शासन की तरफ से कोई कदम उठाया जाए। संभल में हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि यहाँ हर दिन किसी न किसी रूप में उनका उत्पीड़न किया जाता है। यहाँ हिंदू अपनी जिंदगी और अपने अधिकारों से समझौता कर रहे हैं, लेकिन अब ये सहन नहीं हो रहा है। हिंदू यहाँ अल्पसंख्यक है तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए और वो सभी सुविधाएं जो एक अल्पसंख्यक वर्ग को मिलती हैं वो हमारे वर्ग को दी जाए, जिससे कि हम सम्मान के साथ अपना जीवन यापन यहाँ कर सकें। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और शिक्षा महत्वपूर्ण चीज़ है शहर संभल के लिए, जिससे लोग पलायन कर चुके हैं। ना तो यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था है, ना कोई शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। इस वजह से भी लोग गए, लेकिन एक डर के माहौल से ज़रूर गए कि एकदम लोग इकट्ठे होकर आना। और आपने अभी देखा होगा जो 24 दिसंबर को जो भी हुआ था, नवंबर को, उसमें इस तरीके से पुलिस पे पथराव करना, तो यहाँ पर हम पर संख्या मुश्किल से मात्र 15% है, तो हम पे भी कभी भी कुछ हो सकता है। संभल समय समय पर दंगों की आग में झुलसता रहा है। 1978 के दंगों में भी यहाँ 184 हिंदुओं की मौत हो गई, जिसके बाद से यहाँ की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव हुआ। संभल आजादी के वक्त से ही मुस्लिम बहुल था। साल 1947 में संभल की मुस्लिम आबादी 55% थी और हिंदू आबादी 45%। लेकिन संभल में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी की वजह से अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज संभल में मुस्लिम आबादी 85% तक पहुंच गई है, जबकि हिंदू आबादी सिर्फ 15% रह गई है। संभल के ये आंकड़े सामाजिक बदलाव के साथ साथ यहाँ हिंदू समुदाय के संघर्ष की कहानी भी बयां कर रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की, हिंदुओं की आप बीती सुनी और समाधान निकालने का भरोसा दिलाया। ये समुदाय घटना तो नहीं थी, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ जो सर्वे कर रही थी, जो कोर्ट का ऑर्डर था, उसके बाद वायलेंस हुई, तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, लेकिन किसी अंतिम निर्णय पे पहुँचने से पहले बहुत सारी और बातें भी देखनी होती है, मिलना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। और भावना तो यही है कि देश में अमन अमान बना रहे। संभल में हुए एक के बाद एक दंगों से यहाँ के हिंदुओं को पलायन करना पड़ा और जो लोग बच गए हैं उन्हें डर के साए के बीच रहना पड़ रहा है। यही वजह है कि संभल में बचे हुए 15% हिंदुओं की मांग है कि उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाया जाए। लेकिन हिंदुओं की ये मांग कहां तक जाती है और इसका क्या हल निकलता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। संभल से राजू राज और सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।